मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम किसान आंदोलन देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा जो नील आंदोलन है वो कंप्लीट हो गया था हमारा, जिसमें नील आंदोलन में हमने क्या क्या देखा था एक बार देख लेते हैं हम कि सबसे पहले ये कब हुआ था। तो 1859 से 1860 तक ये हुआ था, है ना। इसका कारण क्या था कि अंग्रेज़ों के द्वारा नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य करना, जिसको क्या बोलते हैं, दादनी प्रथा, है ना। और किसान क्या करना चाहते थे, चावल की खेती करना चाहते थे, है ना। तो प्रमुख रूप से ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये आंदोलन था किसका, किसानों के द्वारा, है ना। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इसका प्रारंभ नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में बंगाल में हुआ था। 1859 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो नेतृत्व है किसके द्वारा किया था, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास के द्वारा इसका नेतृत्व किया था, है ना। ये चीज़ें देखी थी। और इसका वर्णन हम देखेंगे तो हरीशचंद्र मुखर्जी की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदू पोर्ट्रेट, उसमें वर्णन है। और दीनबंधु मित्र की जो नाटक है नील दर्पण, उसमें नील आंदोलन का वर्णन किया गया है ना। हम अगर देखें परिणामतः क्या हुआ, तो 1860 में सी टोनकार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट में बोला गया कि किसी भी किसान को क्या नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये हमने नील आंदोलन देखा था कल। इसके बाद हमने पवाना विद्रोह देखा था। पवाना विद्रोह हमारा आधा कंप्लीट हुआ था। आज के लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये कब हुआ था, तो 1873 से लेके 1876 तक ये चला था। और ये कहाँ पे हुआ था, मुख्य रूप से ये बंगाल में हुआ था। और इसका कारण क्या था, जमींदारों के द्वारा अधिक लगान वसूलना और किसानों की भूमि से उनको बेदखल करना या उनकी भूमि को छीनना, है ना। ये प्रमुख कारण था ना। और इसका अगर हम नेतृत्व देखें तो ये कहाँ से हुआ था, यूसुफसराय एक स्थान का नाम है जो कि कहाँ, बंगाल में स्थित है। यूसुफसराय में किसान कृषक संघ का गठन हुआ था। इसके बाद इसके प्रमुख नेता में हम बात करें तो कौन थे, शंभूनाथ थे, ईशान चंद्र राय थे। और अगर अन्य युवा नेता की बात करें तो आरसी दत्त और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। तो ये प्रमुख युवा नेता थे। और अन्य चीज़ों में हमने क्या देखा था, विशेष करके हमने पॉइंट डाला था जिसमें क्या बोला था, ये अहिंसक आंदोलन था और ये जमींदारों के विरुद्ध था, ना कि किसानों के, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। और हम अन्य चीज़ हम देखेंगे पवाना विद्रोह में आज, तो विशेष में क्या देखेंगे, किसानों ने अपनी मांगों के जरिए क्या एक नारा दिया, क्या बोला कि हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं ना। तो किसानों के द्वारा ये नारा दिया। आप विशेष करके अगर 11 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं कि किसानों ने अपने मांगों के लिए एक नारा दिया जो कि क्या था, हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं ना। इसके बाद हम परिणाम में क्या देखेंगे कि कैंपबेल ने मांगों को क्या उचित माना, क्या जो कैंपबेल के द्वारा जो किसानों की जो मांग थी उसको क्या बोला, उचित माना है। और क्या हुआ परिणाम था, 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसमें क्या किसानों को उनकी ज़मीन वापस कर दी, है ना। जमींदारों के द्वारा किसानों को उनकी क्या ज़मीन वापस कर दी, है ना। तो परिणाम में हम ये देख सकते हैं ना। तो हमारा पवाना विद्रोह भी कंप्लीट हो गया, हमने रिवीजन भी कर लिया, नील आंदोलन का भी रिवीजन कर लिया और पवाना का भी रिवीजन कर लिया, है ना। विशेष में हमने दो चीज़ें देखी कि ये अहिंसक आंदोलन था, जमींदारों के विरुद्ध था, ना कि अंग्रेजों के विरुद्ध। और किसानों ने नारा दिया जो कि हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत होना चाहते हैं। और परिणाम था क्या हुआ, कैंपबेल ने किसानों की मांगों को उचित ठहराया और 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिससे क्या किसानों को उनकी भूमि वापस कर दी गई, है ना। अब देखेंगे हम दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में, है ना। तो दक्कन का क्षेत्र कहाँ
कहाँ पे हमारा महाराष्ट्र में ही है ना। इसके बाद हम देखते हैं इसका कारण क्या था। तो गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार ढेर सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे, है ना। तो हम इसका ये कारण लिख सकते हैं साहूकारों के विरुद्ध, है ना, साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों का आंदोलन, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं और ये चीज़ें भी लिख सकते हैं कि जो गुजराती और मारवाड़ी साहूकार है वो क्या किसानों का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो ये किसके विरुद्ध था, साहूकारों। और अभी हमने जो पवाना विद्रोह पढ़ा था वो किसके विरुद्ध था, तो जमींदारों के विरुद्ध था, है ना। और इससे पहले हमने जो नील आंदोलन देखा था तो वो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन है। तो हमने जो तीनों ही विद्रोह आंदोलन देखे वो एक फर्स्ट हमारा नील आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था, दूसरा पवाना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध और दक्कन का विद्रोह किसके विरुद्ध था, तो साहूकारों के विरुद्ध, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कालूराम के द्वारा इसका नेतृत्व किया था। और इसका परिणाम था, क्या हुआ था, दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। क्या किया, दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया, जिसमें किसानों की स्थिति हेतु सुधार के लिए क्या किया, 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया गया, जिससे क्या, जो साहूकारों के शोषण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। तो ये हमारा दक्कन विद्रोह भी कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले ये कब हुआ, 1875 ईस्वी में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में हुआ। और कारण क्या था, गुजराती और मारवाड़ी साहूकारों के द्वारा किसानों का शोषण करना, है ना। नेतृत्व किसने किया, कालूराम के द्वारा। परिणाम क्या हुआ, दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया, जिसमें किसानों की स्थिति सुधारने हेतु 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया, है ना। इसके बाद हम फोर्थ देखेंगे, रमोसी का किसान विद्रोह, है ना। तो ये कब हुआ था, 1879 ईस्वी में। कब हुआ था, 1879 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, हमारा महाराष्ट्र में हुआ था। तो रमोसी किसानों का विद्रोह कब हुआ था, 1879 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। और इसका कारण क्या था, तो कारण क्या था, जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध, है ना। जैसा पवाना विद्रोह का कारण था, तो वही रमोसी विद्रोह का कारण भी जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध था ना। नेतृत्व किसने किया था, वासुदेव बलवंत फाड़के ने। और बाद में किसने किया था, दौलता रमोसी ने किया था ना। तो हमने क्या, रमोसी किसान विद्रोह भी देख लिया। कब हुआ, 1879 में। कहाँ पे हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। कारण क्या था, जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन। और नेतृत्व किसने किया, वासुदेव बलवंत फाड़के। और बाद में दौलता रमोसी, है ना। तो हमारे कौन कौन से आंदोलन हो गए, एक तो नील आंदोलन हमारा कंप्लीट हो गया, पवाना विद्रोह भी आज हमारा कंप्लीट हो गया, दक्कन विद्रोह भी कंप्लीट हो गया, और रमोसी का किसान विद्रोह भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोपाला विद्रोह वो देखेंगे। और अन्य जो किसान सभा का गठन किया गया या एका आंदोलन देख लेंगे, एका किसान आंदोलन है वो देख लेंगे हम। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 हम आंदोलन और देख लेंगे। तो हमारे अभी तक कितने हो गए, एक तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमने नील देख लिया, इसके बाद पवाना देख लिया सेकेंड, और थर्ड हमारा हो गया दक्कन, और फोर्थ हमारा हो गया रमोसी, है ना। तो अभी तक हमने कितने 4 किसान आंदोलन देख लिए, है ना। इसमें हमने चारों में क्या देख लिया, सबसे पहले हमने विशेष रूप से कारण देखा इसका। कारण के बाद हमने देखा कि नेतृत्व किसके द्वारा किया, है ना। नेतृत्व के द्वारा अगर विशेष कुछ अन्य चीज़ें या पुस्तक है या अन्य कोई कथन कहा गया है तो हमने वो देखा। उसके बाद हमने परिणाम था क्या चीज़ें हुई वो चीज़ देखी, है ना। तो हमने इसको 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स तीनों में देख लिया कि अगर हमको 2 मार्क्स में भी आए तो हम लिख सकें, अगर 7 मार्क्स में हमारा कोई क्वेश्चन बनता है इससे तो हम वो भी लिख सकें, और अगर 11 मार्क्स में हमारा कोई क्वेश्चन बन रहा है तो हम वो भी लिख सकें, है ना। तो हमारा आज के लेक्चर में रमोसी किसान विद्रोह भी हो गया। नेक्स्ट में हम मोपाला विद्रोह पढ़ेंगे।